Assalamualaikum guys, welcome to the channel Amazing Chemistry. So guys, we are going to start with organic chemistry. Organic को start करने से पहले उसकी रूट्स को समझना बहुत ज़रूरी है. So today we have to discuss with functional groups. Just look onto the definition of functional groups. Functional group is an atom or a group of atom in a molecule that gives the molecule its characteristics chemical properties. और गाइज यही वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से स्पेसिफिक करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं. लेट मी क्लियर यू फंक्शनल ग्रुप्स विद फ्यू एग्जांपल्स. So guys, here we have three examples. Ethyl alcohol, ethyl amine and ethyl chloride. Guys, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये तीनों में सेम है. इथाइल इथाइल इथाइल, जस्ट इसमें डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पर क्लोरीन एटम अटैच है, यहाँ पर अमाइन ग्रुप अटैच है और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है. सो गाइस, दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स. और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे इन तीनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज है एक दूसरे से. इथाइल अल्कोहल इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर. इट हैज अ pH of 7.3, while ethyl amine is strong base. It has a pH more than 11. While ethyl chloride is best soluble in ethanol, ethers, but it is sparingly soluble in water. So अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की तो इनकी प्रॉपर्टीज में जो सिर्फ चेंज आ रहा है वो जस्ट इन्हीं ग्रुप्स की वजह से आ रहा है. सो दिस इज एन एटम, while these are group of atoms, this is also group of atoms. So I can say that functional group is an atom or group of atoms in a molecule that gives the whole molecule its characteristics properties. अपने मॉलिक्यूल को स्पेसिफाई करता है, दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेट करता है. सो गाइस, स्टार्ट विद सम बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स. इन सब फंक्शनल ग्रुप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे. इन सब का नॉमेनक्लेचर, मेथड फॉर प्रिपरेशन, रिएक्टिविटी, स्ट्रक्चर, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट इस लेक्चर में मैं जस्ट आपको फंक्शनल ग्रुप्स याद रखना सिखाऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद अल्केन मॉलिक्यूल. सो गाइस, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्केन. अल्केन में सारे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दीज ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स. स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड. यहाँ टर्मिनल्स पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है. अगर इन दोनों के अलावा कोई और ग्रुप या एटम अटैच है देन वो अल्केन फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता. एग्जांपल्स, मीथेन. मीथेन में एक कार्बन होता है, सेम लाइक इथेन. इथेन में हमारे पास 2 कार्बन होते हैं और बाकी ये जो टर्मिनल्स पे ना हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, जैसे CH3 CH3. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्कीन. अल्कीन में एटलीस्ट 2 कार्बन्स के दरमियान में एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है. अगर पूरे एक चेन में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के दरमियान में, इट मींस कि वो फंक्शनल ग्रुप अल्कीन नहीं है. वो कोई भी और ग्रुप हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्केन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर अल्कीन मॉलिक्यूल. एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में. एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं लेकिन एक मस्ट है, जैसे इथीन. गाइस, एक और बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि जो अल्कीन है ना, अल्कीन स्टार्ट होता है 2 कार्बन की चेन से, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होना जरूरी है. तो जैसे यहाँ पर मीथेन है तो अल्कीन में ऐसे मीथीन नहीं हो सकता, क्योंकि अल्कीन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, 2 कार्बन की. तो अल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है ये स्टार्ट होता है 2 कार्बन की चेन से, मतलब इथीन से स्टार्ट होता है. देन प्रोपीन. प्रोपीन में आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड प्रोपीन. अगर यहां पर भी सिंगल बॉन्ड होता तो इसको आप प्रोपेन कहते, जो कि अल्केन सा. नाउ मूव टू द थर्ड फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्काइंस. सो गाइस, अल्काइंस में एटलीस्ट कार्बन कार्बन के दरमियान में एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है. इसका स्ट्रक्चर देख लें आप, 2 कार्बन एटम्स, उनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड
और ऑब्वियसली अगर एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो पीछे इसके पास पॉसिबिलिटी एक बॉन्ड की बचती है। तो यहाँ पर एक कार्बन एटम भी हो सकता है और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा एटम अल्काइंस फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर इन टर्मिनल्स पे अटैच नहीं हो सकता। इसमें भी इथाइन से इसके जो फर्स्ट मेंबर है वो इसका इथाइन है, क्योंकि इसके लिए भी 2 कार्बन के दरमियान में एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो इसमें भी जैसे कि अल्कीन में हमने देखा था कि मीथेन नहीं हो सकता, इसी तरह अल्काइंस में भी मीथाइन नहीं हो सकता, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन आता है, जबकि इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स का होना जरूरी है। सेम इसी तरह प्रोपाइन में देखें एक ट्रिपल बॉन्ड है इन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एडिशनल फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। सो अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं ROH, और अल्काइल रेडिकल है। अल्काइल ग्रुप कब बनता है? जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो आपके पास जो रिमेनिंग स्पीशी बचता है वो अल्काइल रेडिकल बचता है। सो अल्काइल, क्योंकि देखें डायरेक्टली अल्केन के साथ कोई भी ग्रुप अटैच नहीं हो सकता जब तक उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव ना किया जा सके, क्योंकि अल्केन ने ऑलमोस्ट अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर उसका एक टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है जिसकी जगह पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच किया जाता है। सो देखिए, दिस इज कार्बन, इट हैज 3 एंड्स। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है, जबकि एक एंड पे OH ग्रुप लाजमी होगा यहाँ पर। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। सो अब यहाँ पर इन फंक्शनल ग्रुप्स को लिखने के 2 मेथड्स होते हैं। एक आपके पास कॉमन मेथड ऑफ राइटिंग है, सेकेंड वन इज IUPAC नेमिंग सिस्टम है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो आपके पास एक सिस्टम है, इसका मकसद ये था, इसका बनने का मकसद जस्ट ये था कि दुनिया में कोई भी 2 केमिकल्स का सेम नेम ना हो सके। इसलिए यहाँ पर आपके पास IUPAC सिस्टम में कोई भी 2 केमिकल्स उनका कभी भी सेम नाम नहीं हो सकता। सो कॉमन नेमिंग अल्केन्स की कॉमन नेमिंग अल्कोहल्स की कैसे लिखेंगे, याद रखनी है। एक और आप लोगों ने बात की, जो कॉमन नेम है वो हमेशा अल्काइल के पैटर्न पे लिखते हैं, अल्काइल R, ठीक है। जबकि IUPAC नेम है, IUPAC नेमिंग हमेशा अल्केन के पैटर्न पे लिखते हैं। सो देखें, कॉमन नेम अल्काइल के पैटर्न पे लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है CH3OH, यहाँ पर CH3 एक मिथाइल है, अल्काइल रेडिकल है। सो यहाँ पर इसका जो नेमिंग है वो मिथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेमिंग ऑफ सिस्टम है, याद रखना है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। सेम यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला जो इथाइल है, 2 कार्बन वाला जो अल्काइल है उसको इथाइल कहते हैं, तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल। सेम इसी तरह अगर 3 कार्बन अटैच है, उनके साथ एक OH अटैच है, तो इसको आप प्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। जैसे कॉमन सिस्टम में मैंने आपको कहा कि अल्काइल के पैटर्न पे नेम देना है। नेक्स्ट IUPAC नेमिंग में आपने देखना है अल्केन के पैटर्न पे नाम, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने यूज करना है ना, अल्केन का जो लास्ट E है उसको रिप्लेस करना है OL के साथ, जो अल्कोहल की फंक्शनैलिटी में लास्ट में आता है OL, इससे रिप्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें CH3OH है, तो इसको मीथेन लिखकर लास्ट में E को OL से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड मेथनॉल एंड इट इज अ IUPAC नेम फॉर मिथाइल अल्कोहल। सो इसी तरह इथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम लिखेंगे तो इसको आप एथानॉल लिखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, ईथर्स। ईथर इज बेसिकली अ लिंकेज, जब 2 अल्काइल ग्रुप्स को एक ऑक्सीजन एटम्स के जरिए सेपरेट किया जाए या ज्वाइन किया जाए तो उस फंक्शनैलिटी को हम या उस फंक्शनल ग्रुप को हम ईथर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सो इसका भी कॉमन नेम और IUPAC नेम 2 है, ठीक है। कॉमन नेम में इसमें आपने जस्ट सिंपल देखिए 2 हमारे पास ईथर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर में हमारे पास जब ऑक्सीजन के अराउंड दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। और अगर ऑक्सीजन के अराउंड दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। सो सिमेट्रिकल ईथर का कॉमन नेम अलग है, अनसिमेट्रिकल ईथर का कॉमन नेम अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो दिस इज कॉल्ड सिंपली डाइमिथाइल ईथर, सिंपली। बट अगर यहाँ पर आपके पास देखें एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है, सो यहाँ पर हमने किसको पहले लिखना है, क्योंकि इथाइल भी हमने लिखना है, मिथाइल भी लिखना है और ईथर भी लिखना है। तो
इन अल्काइल ग्रुप्स को आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखना है कि कौन से अल्काइल ग्रुप का नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है। फॉर एग्जांपल दिस इज इथाइल, इथाइल ई पहले आता है एज कंपेयर टू मिथाइल, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो आप पहले यहाँ पर इथाइल, फिर मिथाइल, फिर ईथर लिखेंगे। दिस इज द सिस्टम, दिस इज नेमिंग फॉर कॉमन नेम फॉर ईथर्स। ओके, आयोपैक नेम में आ जाए। सो आयोपैक नेमिंग में ना आपने एक आर और एक ऑक्सीजन को एक साइड पर रखना है और दूसरे आर को आपने दूसरी साइड पर एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, और जिस आर के साथ आप ऑक्सीजन को अटैच करेंगे उसको अल्कोक्सी के पैटर्न पे लिखना है। अल्केन मतलब अल्कोक्सी में OXY इंडिकेट कर रहा है कि उसके साथ ऑक्सीजन एटम है। ओके, सो यहाँ पर और जो दूसरा आर होगा उसको आपने अल्केन के पैटर्न पे लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन के एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, तो ये चेन छोटी है, इसको हमने लिखना है मिथॉक्सी, क्योंकि मीथेन है ना और साथ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी। और ये जो दूसरा आर है हमारे पास, इस पे 2 कार्बन है, दिस इज कॉल्ड इथेन। तो अब ये यहाँ पर 1 कार्बन के ऊपर ये पूरा ग्रुप मिथॉक्सी अटैच है, तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 मिथॉक्सी इथेन। 1 मिथॉक्सी इथेन का मतलब है कि 1 पोजीशन है इथेन की जिसके साथ मिथॉक्सी अटैच हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पर CH3O है और यहाँ पर 3 कार्बन हैं, तो ऑब्वियसली हम मिथॉक्सी इसको लिखेंगे और अल्केन के पैटर्न पे हम इस प्रोपेन को लिखेंगे, तो इसका नाम होगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। सो मूव टू द नेक्स्ट functional group, that is amines. So simple, RNH2 is a general formula for amines. ठीक है, R अगेन अल्काइल ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर देख लें, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन 3 टर्मिनल्स हैं, इनमें से कार्बन भी हो सकता है किसी एंड पे और हाइड्रोजन भी हो सकता है, और साथ एक एंड पे आपके पास NH2 ग्रुप अटैच हुआ होगा। इसके एग्जांपल्स देख लें, सिंपल CH3, अगर यहाँ पर अल्काइल की जगह CH3 है और साथ अमाइन, तो इसका नेम क्या होगा? मिथाइल अमाइन। सेम इसी तरह अगर 2 कार्बन हैं तो इथाइल अमाइन, 3 कार्बन हैं तो प्रोपाइल अमाइन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। और गाइस यहाँ पर जो हम एग्जांपल्स अब देखने जा रहे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स देखने जा रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड अमाइड्स, नाइट्राइल्स, गाइस इनको लाजमी देखिए, क्योंकि इनको याद करने की ना सबसे बेसिक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। So let's move to the next example, aldehyde.